फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैन अल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कुछ इलाक़ाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और माशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी। ईरान का इसराइल के जनूबी इलाकों पर हमले, इमारती धमाकों से लरज़ उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। जनूबी इसराइल के शहर बेरशीबा में मिसाइल गिरने से सायरन बजने लगे। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के इसराइली कमांड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले, इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हमलों में 2000 किलोमीटर मार करने वाला सजील-2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसराइली अखबार ने दावा किया कि ईरान ने आज इसराइल पर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए। ईरान ने इसराइल में दागे गए मिसाइलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत। इसराइली फ़ौज ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सूबा गिलान के इलाके रशद इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके। इसराइली फ़ौज ने रशद के करीब सैफदा डोनाल्ड स्ट्रेल स्टेट के रिहायशों को इनखला की वार्निंग भी जारी की। इसराइल फ़ौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात किए गए फ़ज़ाई हमले में 60 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया तेहरान के गिरदोनवा में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को भी तबाह किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मीडिया में अमेरिका के ईरान जंग में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला अमरीकी सदर का होगा। मुस्तक़बिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बरतानवी हममनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप 2 हफ्तों में अमरीकी मुदाखलत का फैसला करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल विंडो मौजूद है। जोहरी प्रोग्राम के सफारती हल के लिए कोशा है। ईरान से मामलात सफारतकारी से हल करने की कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जोहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। आयतुल्लाह ख़ामेनी को धमकी देना नाकाबिल कबूल है। अमरीका इसराइल संजीदा बातचीत करना चाहते हैं तो पहले जंग ख़त्म करें। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना है ईरान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। इसराइल कमज़ोर और बेबस हो चुका है। इसराइल अब अमरीका को आवाज़ दे रहा है। इसराइल अमरीका को जंग में घसीटना चाहता है। अगर कोई मुल्क जंग में शामिल हो तो ईरान सख्त जवाब देगा। एटमी तनसीबात पर हमला आलमी माहौल और ख़ित्ते के लिए शदीद ख़तरनाक होगा। एटमी तनसीबात पर हमले एटमी एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत सलमान अकबर राजा ने दलाइल दिए। इस अदालत की जिम्मेदारी है बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करे। जस्टिस जमाल खान मंदुक़ी ने रिमार्क्स दिए, अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। सलमान अकबर राजा ने कहा, बिल्कुल ऐसी सूरत में जो ज़रूरी है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, 199 के अख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं।
जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई? सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के रुकन सहमद सलीम की मुलाकात। सहमद सलीम क़ुव्वत बसारत से महरूमी के बावजूद सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल ने सहमद सलीम की जहानत, अज़म और काविशों को सराहा। सहमद सलीम कौम का एक चमकता सितारा हैं, खुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वाशिंगटन डीसी में फीफा सदर गियानी इन्फांटिनो से मुलाकात। पाकिस्तान में खेलों में बेपनाह टैलेंट पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीसीबी ने फीफा सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गियानी इन्फांटिनो ने जल्द पाकिस्तान आने की हामी भर ली।